नेक्स्ट हार्डली और ये लिखा स्कार्सली। हार्डली और स्कार्सली के साथ कंजंक्शन पेयर होता है व्हेन और बिफोर। तो पहली बात तो हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन बिफोर होगा, कुछ और मिल जाए समझ आना सेंटेंस गलत। इसका मतलब होता है मुश्किल से की, मुश्किल से की। ठीक, ये कोई जरूरी नहीं कि हार्डली के साथ व्हेन हो और स्कार्सली के साथ बिफोर, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, तो इन दोनों में से कोई भी एक, ऐसा कहीं कोई जरूरी नहीं है। एक हाथ किताब में मेंशन मिल जाएगा कि हार्डली के साथ व्हेन है और स्कार्सली के साथ बिफोर, वो ठीक नहीं है। आप इन दोनों में से किसी भी एक चीज का यूज करो, तो इन दोनों में से किसी भी एक चीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि ये लिखा अपन है हार्डली और इसके बाद ये लिखा स्कार्सली। हार्डली और स्कार्सली के साथ क्या रहेगा टेंस, और ये लिखा व्हेन और ये लिखा बिफोर, और व्हेन और बिफोर के साथ भी क्या होगा, हार्डली और स्कार्सली के साथ भी टेंस होगा, और व्हेन और बिफोर के साथ भी क्या आता है टेंस। तो दोनों टेंसों में ध्यान रखना कि हार्डली और स्कार्सली के साथ अगर टेंस आया, ये लिखा अपन ने टेंस, हार्डली और स्कार्सली के साथ अगर टेंस आया तो वो टेंस कौन सा होगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, और अगर व्हेन और बिफोर के साथ जो टेंस आया, इसके साथ क्या है टेंस, तो इसके साथ वाला टेंस क्या कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब ये लिखा अपन है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस, और वैसे भी मैंने आपको टेंस में भी बताया होगा कि अगर दो टेंस में से कोई भी एक टेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट का हो जाए तो दूसरा टेंस पास्ट परफेक्ट का ही होगा, बताया था कि नहीं बताया। और दोनों में से कोई भी एक टेंस अगर पास्ट परफेक्ट का हो जाए तो बचा हुआ भाग कौन सा कहलाएगा, पास्ट। हमेशा याद रखना अगर टेंस दिया और अगर वो टेंस दो हो जाए, कि दोनों में से कोई भी एक टेंस पास्ट इंडेफिनिट का हो जाए, इसका मतलब है कि तो 100% है कि दूसरा वाला टेंस पास्ट परफेक्ट ही होगा। पास्ट परफेक्ट यानी हेड प्लस वर्ब की। अब ये कोई जरूरी नहीं कि पहला हो जाए दूसरा कोई भी हो जाए, मतलब अगर पहला टेंस पास्ट परफेक्ट हो जाए तो दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा, तब भी आप इसको कर लेंगे। इसी में ही तीसरी कंडीशन आती है कि ये लिखा हार्डली और फिर अपन ने लिखा स्कार्सली। हार्डली और स्कार्सली के साथ क्या चलेगा, व्हेन, और ये लिखा बिफोर। तो हार्डली और स्कार्सली के साथ जो भी टेंस बनता है, रूल बनता है, वो क्या बनता है, इन्वर्जन। कैसा बनता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन रूल क्या होता है, इसके ऊपर अपन पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन हाल फिलहाल मैं बता देता हूँ इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब होता है कि अगर सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब है और फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब और फिर लास्ट में क्या हो, अब यहाँ से दो चीज है कि अगर पहले हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद क्या हो, सब्जेक्ट, तो हमें मालूम है कि पहले हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट हो तो लास्ट में क्या लगता है, और अगर क्वेश्चन मार्क लगता है तो सेंटेंस क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव। अगर क्वेश्चन मार्क आए तो इंटरोगेटिव, और अगर क्वेश्चन मार्क नहीं आए तो ये कहलाता है इन्वर्जन। एक ऐसा सेंटेंस जिसका रूप बिल्कुल इंटरोगेटिव की तरह ही होता है, लेकिन अगर उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं आए तो उसको फिर अपन क्या कहते हैं, इन्वर्जन। और इन्वर्जन अपन एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे पूरा, लेकिन फिलहाल ये समझना कि सेंटेंस में जैसे मैंने कहा कि ये लिखा ही और ये लिखा इज और ये लिखा प्लेइंग और लास्ट वन सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब बाद में, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया, सिंपल। अब मैंने कहा कि ये लिखा इज ही और ये लिखा प्लेइंग एंड लास्ट वन क्रिकेट और ये लगा दिया क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव। अब मैंने लिखा इज
ही, और ये लिखा प्लेन, एंड लास्ट वन क्रिकेट। और ये क्या मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया? ये और ये सेम है कि नहीं है? अगर ये और ये सेम है तब भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, इसका मतलब ये रूल कौन सा हो गया? और इन्वर्जन हर एक के साथ नहीं चलता, गिने चुने एक दो के साथ। याद करो नो सूनर देन में, नो सूनर तुरंत इसके बाद क्या थी? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है नहीं थी? उसको भी अपन क्या कहते हैं? तो पहले हार्डली और स्कार्सली के साथ ये देखना कि पहले देखना पेयर, फिर दूसरी बात देखना टेंस, और फिर तीसरी कंडीशन क्या देखना कि वो इन्वर्जन रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। 1, 2 और 3, यानी 3 तरीके से पूछा। हार्डली ये लिखा है हार्डली, पहले तो ये देखो पेयर क्या है कि हार्डली के साथ व्हेन या बिफोर होना चाहिए। ये लिखा है देन, ये व्हेन और ये दैट, तो क्या आएगा? अब दूसरा देख लो टेंस कि हार्डली के साथ ये हेड लिखा, आई सब्जेक्ट हो गया, लेफ्ट वर्ब के थर्ड फॉर्म में, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट बना। इसके बाद अब चिल्ड्रन क्या हो गया? सब्जेक्ट, मेड क्या है? वर्ब के सेकंड, इसका मतलब ये क्या बना रहा है? पास्ट सिंस। अब तीसरी कंडीशन ये देख लो कि इन्वर्जन है क्या, कि देखो हार्डली और हार्डली के बाद क्या लिखता है? हेड, और हेड क्या होती है अपने आप में? हेल्पिंग, इसका मतलब ये इन्वर्जन भी, यानी ये पेयर से भी सही है, टेंस में भी सही है और इन्वर्जन में भी क्लियर हो गई बात। केवल इतना ही समझ लेने से कुछ नहीं होगा, पहले तो पेयर देखना, फिर टेंस देखना, फिर इन्वर्जन। दूसरा सेंटेंस, हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास, हार्डली के साथ क्या आएगा? व्हेन या क्या देन आएगा? क्या दैट आएगा? क्या सो दैट आएगा? क्या बिफोर आएगा? अब ये देखो टेंस, हैड आई लेफ्ट, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रहा है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट बना रहा है। दूसरा वाला देखो द चिल्ड्रन, और ये मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट में बना रहा है, टेंस से भी सही है, पेयर से भी। अब तीसरी कंडीशन देखो कि ये इन्वर्जन रूल फॉलो कर रहा है क्या? इन्वर्जन रूल फॉलो में क्या होना चाहिए? पहले फिर, यानी ये तीनों कंडीशन से क्या है? ठीक है। अब अगला, हार्डली हैड आई लेफ्ट द क्लास, ये लिखा है। अगर हार्डली के साथ ये खुद व्हेन दे रहा है तो पक्का ये कहीं ना कहीं और दूसरी जगह। अगर इसके 3 मेथड, 1, 2 और तीसरा वो स्टेप, अगर 3 स्टेप है और 3 स्टेप में से अगर पहले स्टेप की बात करें और ये फॉलो कर रहा है तो दूसरे स्टेप को देखना, और अगर दूसरे स्टेप को भी फॉलो कर रहा है तो फिर थर्ड स्टेप को देखना। जब पहला, दूसरा और तीसरा तीनों फॉलो कर रहा है तो इसका सेंटेंस किस पे जाएंगे? नो। हार्डली के साथ क्या है? इसका मतलब ये पेयर पे तो सही है, क्या टेंस पे सही है? हैड आई लेफ्ट पास्ट परफेक्ट बना रहा है, द चिल्ड्रन क्या है? सब्जेक्ट, और मेक्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या यस, और ऐसे ही ऐसे टेंस कौन सा हो गया? प्रेजेंट का। हमें क्या चाहिए? इसका मतलब ये गलत हो गया, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन, हार्डली हैड आई लीव द क्लास व्हेन द चिल्ड्रन मेड अ, हार्डली के साथ क्या है? व्हेन, पेयर पे तो सही है। टेंस पे देख लो, हैड आई लीव दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हैड आई लीव, हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? ये क्या दे रहा है? इसका मतलब सेंटेंस कहाँ गलत हो गया? ठीक है। अगला देखो, हार्डली के साथ क्या आता है? व्हेन और बिफोर दोनों दे रहे हैं, क्या टेंस सही दे रहा है? कि हाँ, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हेड के साथ क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट, ये क्या हो गया? और ये द चिल्ड्रन मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या हो गया? पास्ट, इसका मतलब ये भी सही। अब पेयर पे सही है, टेंस पर सही है, क्या इन्वर्जन रूल है क्या? ये देखो यहाँ क्या लिखता है? हार्डली, हार्डली के बाद क्या लिखता है? और उसके बाद क्या लिखता है? हमें क्या चाहिए? इन्वर्जन। तो इन्वर्जन कब होगा? जब हम क्या लिखेंगे? हार्डली, हेड और आई, इसका मतलब ये यहाँ पे कोई भी एक, कोई भी, इससे कोई फर्क नहीं। दोनों